लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका भारत में कुल 6 प्रकार की, और सबसे ऊंचे स्थान पर है उसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी जज नियुक्त होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि जो जज रिटायर्ड होने वाला होता है तो अगला जज वो खुद नियुक्त करता है, चाहे उसका रिश्तेदार में माँ, मामा, बुआ, काका किसी का भी हो, वो उसे नियुक्त करता है। वो आए दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े के अहित में ही फैसले देते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से 1 लाख के बीच में केस पेंडिंग पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा वो फैसले देते हैं SC ST क्रिमिनल वर्गीकरण, SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए, या किसी भी तरह वो जातिवादी जज हमला बोलते हैं। कि अब भी एक सूर्यकांत CJI शर्मा ब्राह्मण ने कहा है कि भारत में युवा बेरोजगार व्यक्ति ही सोशल एक्टिविस्ट RTI बन जाते हैं और सीधे मीडिया के द्वारा वो हमला करते हैं। यहाँ पूरी उनकी जातिवादी मानसिकता दर्शाती है। उसी तरह से अब भी दलित, आदिवासी, पिछड़े के बच्चे IIT, NIT, IIIT, एम्स में पढ़ने गए तो वहां पर सवर्ण लोगों ने जातिवाद किया कि तू आरक्षण से यहाँ पढ़ लिख कर आगे आया है और रिजर्व सीट से है। उसी तरह से हमारे बच्चों को परेशान किया जाता, जिसके चलते हुए वहां उनकी मौतें हो रही थी। उसी को लेकर एक UGC का कानून बनता, इन्हीं ब्राह्मण जज CJI सूर्यकांत शर्मा ने उनको रोक दिया। लेकिन रहेंगे जैसे कि देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज इस तरह से टिप्पणी करते हैं, तो आप मान लीजिए जिस राज्य के अंदर होते उसका हाईकोर्ट किस तरह से फैसला होता है। यहाँ छोड़ दिए कि जिस राज्य में और जिस जिले में रह रहे थे वो जिले का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको कैसा फैसला देता होगा, और यहाँ भी छोड़ दिए कि जहां जिस तहसील और ब्लॉक में रहते वहां पर लोअर कोर्ट में किस तरह से फैसला दिया जाता है। क्योंकि जब तक कॉलेज सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक भारत में SC ST OBC को हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सारे सिस्टम में यहाँ लोग भरे हुए पड़े हो। सुप्रीम कोर्ट में भी एक परीक्षा होनी चाहिए, जैसे किसी भी जिले को चलाने के लिए कि UPSC का एग्जाम होता है, जैसे IAS IPS बनकर वो पूरा जिला चलाता है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट भारत को चलाने वाला, भारत की न्यायपालिका को चलाने वाला भी व्यक्ति का कोई एक परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो आए दिन इसी तरह से ये हल्ला बोलेंगे।